आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जो अनादि से खोज रहे थे उसका वर्णन अब चलेगा। अनादि से सुखी होने का रास्ता खोज रहे थे और मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग है। मोक्ष पूर्ण सुख दशा है और मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। तो इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हमें तीर्थंकर परमात्मा से प्राप्त होती है, जो केवल ज्ञान से देखकर अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से अनंत भव्यों का उपकार करते हैं। इस विश्व में सुखी होने का उपाय या धर्म सिर्फ तीर्थंकरों के माध्यम से होता है। और तीर्थंकर के बाद गणधर देव और गणधर देव के बाद आचार्य परंपरा और ये श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा मतलब यह जो वाणी गणधरों ने सुनी थी, श्रुत थी, उस वाणी को इसमें लिपिबद्ध करके उन तीर्थंकरों के उपकार को, उनके वचनों को अभी भी सुरक्षित रखा है, ताकि कोई भी जीव, भव्य जीव यदि भावना भाए कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, तो उसे ये पढ़कर सुखी होने का मार्ग मिले। हमें भाग्य से स्वाध्याय की परंपरा मिली है, परंतु हमने स्वाध्याय को सुखी होने का मार्ग नहीं समझा शायद अभी तक, इसीलिए हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। यह सुखी होने का मार्ग ये समझना होगा। तो कैसा होता है कि जब भी कोई शिक्षा दी जाती है, कुछ सिखाया जाता है, तो उस पर चलने से या उसको स्वीकारने से कल्याण होना चालू होता है, यह विद्या का लाभ मिलना प्राप्त होता है। तो ये विद्या है सुखी होने की। इसको स्वीकारने से और इसके ऊपर चलने से सुख की प्राप्ति होगी। समझ रहे थे? तो यहाँ पर सुखी होने के लिए क्या कहा जा रहा है? हमें सुखी होने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम बताओ क्या करें, इसमें श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र धारण करें। मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय चल ही रही है, उसको सम्यक करना है। ज्ञान गुण की पर्याय चल ही रही है, उसको सम्यक करना है। और चारित्र गुण की पर्याय चल रही है, उसको सम्यक करना है। क्यों? क्योंकि ये तीन गुणों की पर्याय अभी मिथ्या रूप परिणमन रही है, और इस मिथ्या रूप परिणमन में ही दुख छुपा हुआ है। अब समझना, आकाश द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में सुख दुख नहीं है, काल द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में सुख दुख नहीं है, धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य के भी द्रव्य गुण पर्याय में सुख दुख नहीं है, वापस पुद्गलों के भी द्रव्य गुण पर्यायों में सुख दुख नहीं है। फिर जीव द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में सुख दुख है कि नहीं? स्तुति जीव द्रव्य के पर्याय में या जीव द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में सुख दुख है नहीं? तो जीव द्रव्य के पर्याय में ही दुख है। समझना ध्यान से, द्रव्य और गुण में दुख नहीं है, ये भी बात समझना। द्रव्य और गुण में दुख है क्या? नहीं है। क्या किधर दुख है? जीव द्रव्य की पर्याय में। तो कौन सी पर्याय में? प्रश्न उठता है। तो वही पर्याय, उन तीन पर्याय का ना, एक श्रद्धा गुण की पर्याय में दुख है, एक ज्ञान गुण की पर्याय में दुख है, और एक चारित्र गुण की पर्याय में दुख है। समझे? और अगर सूक्ष्म करूँ, थोड़ा टेक्निकल करें, तो सिर्फ चारित्र गुण की पर्याय में दुख है। क्या समझे? तो चारित्र गुण की पर्याय विपरीत नहीं, मतलब चारित्र गुण की पर्याय में दुख है, ये कैसे समझेंगे? ध्यान से सुनना। चारित्र गुण का कार्य क्या है? बोलो, क्या कार्य है चारित्र गुण का? स्थिरता। स्थिरता ना, किस में स्थिरता? देखो याद है, स्थिरता का है ना, चारित्र गुण का कार्य क्या है? स्थिर होना। दूसरी भाषा में कहे रमना, जमना आदि, ये है चारित्र गुण का कार्य। बराबर है? तो
तो ये चारित्र गुण का कार्य, अगर वो चारित्र गुण याद रखना, रमना कहाँ चाहिए, जमना कहाँ चाहिए, बताओ कहाँ जमना चाहिए? हाँ, कहाँ रमना जमना चाहिए? वापस ध्यान से, बराबर स्वभाव में जमना चाहिए या स्वभाव में रमना चाहिए, स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। मतलब क्या, वो जानने देखने रूप परिणाम में स्थिर रहना चाहिए था। बराबर है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझना। जब वो जानने देखने रूप भाव में स्थिर नहीं होता है तो क्या होता है? तो होते हैं राग और द्वेष। आप समझना, करना धरना आया तो करना धरना राग द्वेष ही होते हैं, समझे? तो वो जानने देखने रूप भाव में स्थिर नहीं रहने से उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। वे राग द्वेष क्या है? बोलो, इच्छा का भाव है, इच्छा रूपी भाव, और उस राग द्वेष भाव में दुख है। क्लियर हो रहा है? वापस समझना, क्या कहा? दुख का एनालिसिस किया हमने, समझ रहे? कहाँ पर है? तो 5 द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में दुख है ही नहीं, और छठवां जीव द्रव्य के द्रव्य और गुण में दुख नहीं है, जीव द्रव्य की भी पर्याय में दुख है। तो कौन से पर्याय में? तो वह बस अगर बोला जाए तो श्रद्धा ज्ञान गुण और चारित्र गुण के पर्याय में दुख है, और वहाँ से भी अगर सूक्ष्म जाए तो सिर्फ चारित्र गुण के पर्याय में दुख है। कहा? क्योंकि वह स्वभाव रूप यानी स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहा है। कौन से? ज्ञाता दृष्टा में, उसे राग द्वेष उत्पन्न हो जा रहे हैं। वे राग द्वेष आकुलता रूप परिणाम है या नहीं? राग हुआ तो आकुलता होती है नहीं होती? ये बताओ। द्वेष हुआ तो आकुलता होती कि नहीं होती? बहुत आकुलता होती है। तो राग द्वेष आकुलता को उत्पन्न करते हैं, यह दुख है। तो वे बंद कर दे, राग द्वेष बंद कर दो, बंद कर, राग द्वेष करना बंद करो। तो उसको कहते हैं, यदि श्रद्धा गुण की पर्याय विपरीत है, ज्ञान गुण की पर्याय विपरीत है, तो राग द्वेष नहीं रुकते। क्या कहा? अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम लॉजिकल। कोई लॉजिकली सीखना चाहे तो ये रास्ता है जो हम बता रहे हैं। क्या कि श्रद्धा गुण अगर विपरीत कार्य कर रही है, ज्ञान गुण यदि विपरीत कार्य कर रहा है, तो राग द्वेष नहीं रुक सकते। क्या कहा? समझा क्या कहा? देखो, सिंपल बात है। श्रद्धा गुण की पर्याय देह को मैं मान रही है, बराबर है? ज्ञान गुण की पर्याय देह को मैं जान रही है। अब हम बोल रहे राग द्वेष मत कर, तो ये संभव है? क्या कहा? समझा? स्तुति ध्यान से सुनना, एकदम इम्पोर्टेंट है। लिखते क्यों नहीं आप? लिखा करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ज़्यादा नहीं, ये इतना नहीं लिखते, 25-50 पॉइंट गिनने वाले, 10-20 ठीक है, ठीक है, पर लिखना अच्छी बात है, पर और अच्छा लिखो, प्रिसाइज और अच्छा, समझ रहे हो? तो ज़्यादा अगर टाइम ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहे हो उसमें, तो 10-1 पॉइंट तो भी लिखने चाहिए, इम्पोर्टेंट। समझ में? बोलो, क्या बोल रहा था मैं? कि यदि देह को मैं मानने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय देह को मैं जानती है, तो ये जो दो पर्याय है ऐसी चलेगी तो उधर चारित्र में से राग द्वेष घटेंगे कि नहीं घटेंगे? किंचित घटेंगे नहीं, दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, ये बताओ? पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, सुने आपने? हर एक क्षण विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, मतलब और जवान होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और ये जितना मॉडर्न ज़माना उतने ज़्यादा विषय तृष्णा। रूल तो यही है। क्यों? मॉडर्न ज़माने ने डेवलप क्या किया है? विषयों के साधन और विषय के अलग अलग प्रकार ही तो उत्पन्न किए उसने। समझे कि नहीं? तो बोलना ये है कि राग द्वेष बढ़ रहे कि घट रहे? हमारे बढ़ रहे हैं। कारण वही श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण की पर्याय विपरीत कार्य कर रही है। तो हमें करना क्या है ये बताओ? हमें राग द्वेष करना बंद करने हैं कि श्रद्धा ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक करनी है? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करना हमारे को? क्या प्रश्न पूछा बताओ? श्रद्धा राग द्वेष बंद करने हैं कि श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय को सम्यक करना है? क्या करना है? आप अरे बोलो, सुख दुख कहाँ पर है? चारित्र गुण की पर्याय में। ध्यान से बताया मैंने आपको कि यदि वो राग द्वेष में आ रही है, स्वभाव छोड़कर राग द्वेष रूप हो रही है, तो आकुलता हो रही है, और वो स्वभाव रूप रहेगी तो निराकुल आनंद रूप रहेगी, बराबर है? तो उसको हमें चाहिए तो चारित्र गुण में स्वभाव में स्थिरता चाहिए हमारे को ये,
परंतु वो लाने के लिए श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय को निर्मल करना होगा। समझा क्या? वापस समझना चाहिए हमारे को स्वभाव में स्थिरता। कौन सा स्वभाव? ज्ञाता दृष्टा मेरे जो विश्व हो रहा परिणमन कर रहा है उसको वैसा परिणमन करने देना, यह परिणमन हमारे को चाहिए। यह हमारे को स्वभाव रूप परिणमन चाहिए। और ये स्वभाव रूप परिणमन कब आएगा? यदि श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक रूप से परिणमन करेगी। वापस अब धीरे धीरे आते हैं हमारे तो अब हमें करना है कि श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक परिणमन करें और ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक परिणमन करें। इसके लिए क्या करें? वापस इसके लिए उपाय भी ये है, श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक चाहिए तो ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक करनी पड़ेगी। समझ है नहीं? क्योंकि श्रद्धा गुण की पर्याय को बदलने के लिए तुम्हारे पास हैंडल नहीं है। श्रद्धा गुण की पर्याय एटोमाइजेशन पर परिणमती बदलती है। समझ में? ज्ञान गुण को फॉलो करती है ना? तो आपको अब क्या बचा? ज्ञान गुण की पर्याय को निर्मल करो, सम्यक करो। समझ रहे? एकदम सरल है। तो ज्ञान गुण की पर्याय को हम क्या बोलते हैं? बोल चेतना बोलो, उपयोग बोलो। समझ रहे? अब हम उपयोग की चर्चा करेंगे। चेतना यानी ज्ञान गुण की पर्याय को क्या नाम देते हैं? उपयोग। ये उपयोग आपके पास अभी है या नहीं है, ये बताओ पहले। यानी ज्ञान गुण की पर्याय तो पकड़े में आ रही ना, मतलब हमने जो बताया प्रक्रिया आपके सामने देखो, जिसमें काम करना है उसको समझ पा रहे हो क्या आप? देखो क्लियर है। उपयोग अभी है या नहीं है? देखो उपयोग तो समझ में नहीं आ रहा ना, वो रेत के किसको दिख रहा उपयोग? समझे कि नहीं? दिन भर प्रयोग उपयोग का ही हो रहा है, दिन भर क्या बोले हर क्षण, परंतु किसी को पकड़ में आ रहा है उपयोग है करके? हाथ पैर समझ में आते हैं, घूमना फिरना खाना पीना समझ में आ रहा है, उपयोग नहीं समझ में आता। इसलिए बता रहे हैं कि देखो अभी भी यहाँ पर ये स्वाध्याय सुनने कौन आया है पता है आपको? वापस सुनना। ये हाथ पैर कान नाक हाथ कुछ नहीं, उपयोग। और फिर कौन से मोमेंट पर वो सुनता नहीं? बताओ, जब उपयोग कहीं दूसरा बाहर का एक उच्चार कर लिया उसने, तो उस समय उपयोग वो समय बाहर रहता है तो यह सुनता है क्या? नहीं सुनता। अभी भी याद रखना, आपके बॉडी के जितने छिद्र है उधर उपयोग नहीं जा रहा है ना। किधर? ये आंखों के छिद्र के माध्यम से देखा जा रहा है, ये कान के छिद्र के माध्यम से सुना जा रहा है। ये मति ज्ञान होता है, बराबर है ना? तो ये उपयोग अभी है क्या नहीं आपके पास? है। अब इस उपयोग से करेंगे क्या, ये प्रश्न है। इस उपयोग को सबके उस उपयोग यानी समझने की कला है, समझने का वो तो ऑलरेडी चल रहा है आपके पास, समझ वाला फ्लो। अब इस समझ वाले फ्लो को क्या करना है आपको? समझने वाले फ्लो को सम्यक करना है, बराबर है? बस इतना ही है। यानी समझ को सही करना एक का ही कर्तव्य है। तो समझ को सही कैसे करते हैं? तो समझ को सही करने के लिए एक समझदार जीव के पास जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है? समझदार कौन है? फिर आपके पापा मम्मी दादा दादी भैया भाभी है ना, फ्रेंड्स है कि नहीं? मोदी जी, गवर्नमेंट, न्यूज़ चैनल वाले, यूट्यूबर्स, ये समझदार नहीं है। सब पागल लोगों की भर्ती है। बुरा मत लगने देना, हम भी उसमें से एक है। समझदार तो 5 परमिष्टि होते हैं, या फिर देवशास्त्र गुरु कहो। ये विश्व में सबसे समझदार जीव होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कल्याण कर लिया, सुखी हो गए। समझ रहे? इन्होंने स्वयं ने अपने ज्ञान को सम्यक बनाया है। तो इसलिए इन लोगों के पास जाकर अपने उपयोग रूपी कार्य से समझ डेवलप करते हैं। उनसे पूछते हैं सुखी कैसे होते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं काहे के लिए आया हूँ यहाँ पर, मैं क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्न जब हमारे पास होते हैं तो वहाँ से जो जवाब आते हैं वह सुनकर अपने ज्ञान को सम्यक किया जाता है। वो सुना फिर विचार किया, क्योंकि वाचना प्रचना मुझे अनुप्रेक्षा आमनाएं, ये तो अनुप्रेक्षा आमनाएं करनी होगी अपने अंदर। जब ये अनुप्रेक्षा आमनाएं करके है ना, आप अपने आप को अपने ज्ञान को सम्यक करोगे, यानी फिर क्या करोगे? उन्होंने बताया कि देखो उपयोग स्वरूपी जो वस्तु है सोई तो आप हो और कौन हो। ये उपयोग कहाँ चलता है? कौन से द्रव्य में चलता है? इस जीव द्रव्य में चलता है। तो आपने इस उपयोग को ट्रेस किया और उपयोग को
पर्याय समझा तो पर्याय के नाम, पर्याय को धारक गुण, गुण का धारक द्रव्य, ऐसी जीव नाम की वस्तु पकड़ में आई तो हो गया क्या हो गया, ज्ञान गुण की पर्याय। अब समझदार होकर उसने अपनी वस्तु पहचान ली और देह को परमान लिया, जान लिया, सॉरी, कि देह जड़ रूपी, उसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण, और मैं चेतन रूपी, मेरे अंदर उपयोग, समझ रहे। ऐसा जब ज्ञान सम्यक हुआ तो श्रद्धा सम्यक हुई। श्रद्धा और ज्ञान सम्यक होने पर अब उसको देह और देह से संयोग पर लगने लग गए, इसलिए उधर के राग द्वेष घटने लगे। ये है उपाय सुखी होने का, ये पूरा उपाय हो गया सुखी होने का। अब याद रखना, राग द्वेष, यदि आप ये प्रक्रिया नहीं करोगे तो आपके राग द्वेष नहीं घटेंगे। एक कण के सुखी होके बताओ, बताना हमारे को कोई एक कण का सुखी होके बताओ, समझे क्या? कहूँ तो सुख संसार में जब सब जग देखियो छान, जहाँ छान छान के देखा है लोगों को, एक भी सुखी नहीं, समझे क्या? क्या करना है आपको, तो समझ लो कि अब क्या बताना है हमारे को। हमारा टारगेट क्या है कि चारित्र गुण की पर्याय में राग द्वेष ना हो, यही ना, क्योंकि दुख का है चारित्र गुण की पर्याय में, पता है ना, सुख भी कहा होगा चारित्र गुण की पर्याय में। जैसे चारित्र खुलू धम्मो, खुलू सच्चा धर्म चारित्र, ऐसा बोलते हैं ना। तो चारित्र में धर्म क्यों होता है? क्योंकि चारित्र में राग द्वेष घटे तो ज्ञान आनंद रूप परिणमन चालू हो गया। तो ज्ञान आनंद रूप परिणमन वही तो हमें चाहिए था, और समझे। तो इस चारित्र गुण के अंदर ज्ञान आनंद रूप परिणमन हो, ज्ञान आनंद रूप परिणमन में स्थिरता हो, है ना, और राग द्वेष ना हो, यह जब परिणमन ये चाहिए अगर आपको, तो ज्ञान और श्रद्धा का परिणमन सम्यक होना अनिवार्य है। उन दोनों के परिणमन सम्यक हुए बिना इधर से राग द्वेष नहीं घटेंगे और इधर राग द्वेष नहीं घटेंगे तो सुख नहीं होगा। क्लियर हो रहा है पिक्चर? एकदम समझना। अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके राग द्वेष कम है ऐसा हमारे को लगता है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है ना, कितना मंद परिणाम है उसके, मंद कषाय है, तो क्या वह जीव सुखी है या नहीं, ये प्रश्न है। क्या कहा, समझे? मिथ्या दृष्टि जीव है, कषाय मंद है, तो क्या वो सुखी है या नहीं है, बड़ा प्रश्न है। अच्छा, पहले वहाँ से आते हैं हम, क्या कि कोई जीव है जो बहुत धनवान है, वो सुखी है कि नहीं है? किसी प्रश्न पूछ रहे कुछ भी, सुखी होने के लिए तो पता है संक्लेश परिणाम नहीं होने चाहिए, विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, है ना, सुने 2 दिन से। तो कहना है कि वो धनवान की तो बात छोड़ो, हम कह रहे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, हाँ, परंतु कषाय मंद है, तो सुखी है या नहीं है? क्यों नहीं? कषाय से दुख होता है, पता है, चारित्र में आत्मा को नहीं जाना, उसका इससे कनेक्शन कैसे? प्रश्न समझे भैया? और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये समझना ही होगा आपको। मंद कषाय के लिए उनको क्या समझते हो, तो मैं बताता हूँ मंद कषाय मतलब क्या। ये जो समझ अणुव्रतों को निरतिचार पालता है, एक। दूसरा, जो महाव्रतों को निरतिचार पालता है। तीसरा, जो अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी है। ऐसे 3 जीव सामने खड़े हैं, खड़े हैं, समझिए। अब ये जीव है जो तीनों भी निरतिचार बोला हमने, ठीक है। तो ये जीव पित्त कषाय मंद होने से ये तो सुखी होने चाहिए थे कि नहीं? ये सुखी है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। मंद कषाय नहीं है, मंद कषाय है। हमारे से तो सुखी है कि नहीं, पर क्योंकि छोड़ो भले कम होंगे, हमारे से सुखी है कि नहीं? प्रश्न अभी तो समझा नहीं, शायद समझा प्रश्न? वह समझे क्या प्रश्न? हम नहीं, देखो भले अब वो क्या बोल रहे, उनको थोड़ी सी कषाय विद्यमान है ना, तो मंद कषाय जितनी तो दुखी है। हम पूछे हमारे से कंपेयर करेंगे तो दुख कम है या नहीं गए उनको, तो हमारे से दुख कम होंगे मतलब हमारे से थोड़ी सुखी है क्या नहीं है? समझे क्या केस? नहीं समझे अभी तक, क्लैरिटी नहीं है आप? उत्तर दो सही सोच के, क्यों नहीं? क्वेश्चन है क्यों। देखो ध्यान से, नहीं समझो बस स्पष्टता लाओ ज्ञान में। क्या बोले?
देखो आप समझाते हैं। मुझे पता है मंद कषाय है, कषाय से गिनते हैं चारित्र को, तो है या नहीं? चारित्र का से गिना जाता है? कषाय की मंदता, पैर को हाथ लगा रही था जिनवाने के टाइम पे, नहीं गलत हो जाता है ना। अब उसको मत टच करना गलती से। क्या क्या कहा कि कषाय की मंदता ही तो चारित्र कहा जाता है, तो इनको चारित्र नहीं क्या? ध्यान से आप समझाता हूँ, ध्यान। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा करना था मुझे। देखो 3 जीव है, एक तो अन्याय अनित्य अभक्ष का त्यागी है, दूसरा अणुवृत्ति है, वो भी निरतिचार पालन करने वाला, और एक महाव्रती है जो भी निरतिचार पालन कर रहा है। मतलब पूरे जो गुण लिखे, जो भी नियम लिखे, पूरे पालन कर रहा है, बिल्कुल तोड़ता नहीं कोई चीज़। ठीक है, सुन लीजिए आप। अब आप सुनो, तो इस जीव की कषाय मंद है, ये हम कह रहे हैं ना बाहर से। अब बाहर से देख कर ही तो बोले हो। क्या देखा आपने? देह देखी, बस देह की क्रिया देखी। क्रियाओं से कषाय का कनेक्शन नहीं है, याद रखना है, लेकिन रिवर्स कनेक्शन नहीं है। मतलब जब अंदर से कषाय कम होती है तो बाहर की क्रिया सही होती है, ये बात पक्की है। लेकिन बाहर की क्रिया सही होने पर अंदर की कषाय घटे, ऐसा नियम नहीं है। सही है कि नहीं है? तो देखे नहीं अच्छे से हमने उसको। कषाय कहाँ से काउंट कर रहे हो तुम? उस क्रियाओं से, बॉडी से। कषाय भीतर होती है। बोलो उस जीव के कारमान शरीर में जाओ, कौन सी कषाय है? बोलो अनंतानुबंधी। अब तुम बोले ही नहीं बात, चैप्टर जो चल रहा है वही बोल रहे नहीं। कषाय मंद है, वही तो मुझे बताना। तो मैंने तो इसीलिए तो ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछा था आपको। कषाय मंद देखा तो क्या पकड़ा हमने? अब आप चतुर्थ पांचवा छठा गुणस्थान लगा क्या? मैं बोला कि गुणस्थान, मैं तो आपको क्लियर बोला कि ये करता है, तो मैंने सिर्फ बाहर की चीज़ गिनाई, मैंने अंदर को कुछ बोला ही ना आपको। बराबर है कि नहीं? अरे तो आप भावों को मंद अब मिथ्या दृष्टि है, उसके भाव कषाय भाव वाले मंद रहेंगे। प्रश्न समझना ध्यान से, वापस समझाता हूँ, ध्यान से सुन लेना। नहीं समझा वापस, अभी पढ़ेंगे, वही लाइन पढ़ेंगे अपन, जो मैं बोल रहा हूँ वही लाइन आएगी यहाँ पर। सो ध्यान से सुनेंगे। पहले प्रश्न समझो, क्या कहा? वो जो एक ऐसा है जो अन्य अनित्य पक्ष का त्यागी है, जो अणुवृत्ति है और महावृत्ति है। ऐसे जीव बाहर से वृत्ति दिख रहे, बाहर से मंद कषाय दिख रहे हैं, अंदर भावों में देखो। क्या कहा कि हमने बताया नहीं, उसमें सम्यक दृष्टि है, बोला क्या? नहीं बोला। इन जीवों के कषाय कौन सी रहेंगी? अनंतानुबंधी की। ध्यान सुना, अनंतानुबंधी के 0 से लेकर हाई लेवल के सभी प्रकार के परिणाम होते हैं। बराबर है कि नहीं? आप समझ में आए? मतलब उसमें भी मंदक तेज रहती है, पर वो है अनंतानुबंधी में, है या नहीं है? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझना आप, अभी लाइन पढ़ूंगा मैं, आपको समझ में आएगा, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे केस उसी के लिए खड़ी करी है हमने। तो उसको अनंतानुबंधी लेवल की कषाय चलती है, भले बाहर से वृत्ति दिखे। तो जिसको अनंतानुबंधी की कषाय चले, वो सुखी के दुखी, सीधी सीधी बात, दुखी है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने दर्शन ने इसको मैं आत्मा ये जानता नहीं, और इधर बाहर से कषाय मंद कर दिया, अनंतानुबंधी की ही मंद कषाय उत्पन्न करी है उसने। समझे कि नहीं? आप समझे ना? तो ये वाले केस में वो जीव सुखी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको भी अनंतानुबंधी है। मतलब अभी भी देह में एकत्व है, देह का एकत्व इस जीव को एक क्षण के लिए भी निराकुल नहीं होने देता। रूल है ये, प्रकृति का नियम है, ये मेरे घर की बात ही नहीं, तीर्थंकरों की देशना है जो अनादि से चलती आई। देह का एकत्व है और निराकुल फील करे, कैसे फील होगा? देह का एकत्व है तो हर समय देह के परिणमन की चिंता अगर घूमती है, समझे कि नहीं? अब ऐसा करूँगा, अब ऐसा करूँगा, अब ऐसा करूँगा, समझ रहे नहीं? देह अपने आप काम कर रही है। समझिए क्या? और समझ में आ रहा है? तो कषाय मैंने बताया ना, कषाय मंद करने से सुख होगा, तो इन्होंने कषाय मंद करने का प्रयत्न किया। कौन से वाला? मतलब चारित्र गुण में कुछ कम करने का सोचा उन्होंने, कषाय मंद करूँगा, घरदार छोड़े, परिवार छोड़े, व्रत नियम ले लिए हुए, कषाय मंद हुई। क्या ये उपाय सच्चा नहीं है? समझ में आए? टोटल में उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि सच्चे उपाय है। सुने पढ़ेगा नहीं आपको, है ना अधिकार? सम्यक दर्शन आदि सच्चे उपाय, मतलब पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना था, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना था, फिर कषाय मंद करने के लिए प्रयत्न करना था, कषाय नाश करने का प्रयत्न करना था।
समझे कि नहीं? हाँ, मैंने इसीलिए तो प्रश्न उठाया हमसे। फिर वो जानबूझ के कि उनकी कशा कितनी मंद है, उनकी कशा कितनी मंद है। तुम कहाँ से देख रहे हो बेटा? श्रद्धा की बात करो बोला उनकी। आपको कैसे पता श्रद्धा क्या है? समझे कि नहीं? हमारे को तो बहुत सारे चिन्ह पता है जिससे हम समझ जाते हैं उनकी श्रद्धा सही नहीं है। समझे क्या नहीं? बोलना ये है कि वो कषाय मंद है, बाहर से कितनी कषाय मंद। देखो तुम तो 2-3 टाइम गा रहे हो, तो एक टाइम गा रहे, तुम तो कपड़े पहन कर इतने बच्चे गाड़ी बंगले फाइन एसी में रहते हो, वो देखो नग्न दिगंबर है रे। तुम कैसे दोनों कैसे कंपेयर कर सकते हो? तुम ऐसा बोलते ही लोग। ये बस उनकी भी अज्ञान की लेवल है, जिनवानी है हमारे सामने, जिनवानी के समक्ष ये कह रहे हैं। हम अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हो जिनवानी के अनुसार, आगम के अनुसार कहाँ खड़े हैं। आगम के अनुसार वे प्रथम गुण स्थान में खड़े हैं। अनंतानुबंधी की कशा है उन्हें, समझे कि नहीं? है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया? तो कषाय मंद करना मतलब बाहर से व्रत त्याग कर लेना, घरदार परिवार छोड़ देना, ये कषाय के मंद की प्रक्रिया नहीं है, याद रखना। अंदर कषाय डाउन करनी है। कषाय कहाँ? जैसे कल बात हुई थी कि उसने चीज़ें छोड़ी, लेकिन वो अंदर से नहीं छोड़ता, बाहर शरीर से छोड़ता है। जैसे आप बोले ना अभी, शरीर के लेवल पर ही त्याग हुआ है। कषाय मंद करना मतलब बाहर की क्रिया नहीं, अंदर भावों में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने चाहिए उसके प्रति। यही है ना कषाय की मंदता, है या नहीं है? अंदर भावों के अंदर उन राग द्वेष रूपी भाव उत्पन्न नहीं हो, यह कषाय की मंदता है या नहीं है? अब ये बात समझो कि अंदर राग द्वेष कषाय कम होने के लिए चाहिए क्या? वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चाहिए। स्वयं की सत्ता पहचानो, स्वयं को जानो कि मैं इस चेतन सत्ता हूँ इस देह के भीतर। समझ रहे? इस देह के भीतर जो चेतन सत्ता है सो मैं हूँ, और बाकी सब चीज़ें पराई है। तो इनका क्या राग करना, क्या मोह करना, ये अंदर होने पर अपने आप कषाय अंदर से खत्म होती है। समझे? अंदर वाली खत्म होती है, और अंदर वाली खत्म होने पर बाहर में भी वैसी चीज़ें आती है जो अणुव्रत है, महाव्रत है, आदि क्रिया है, नग्नता वगैरह, दिगंबर है, तो वो आया है, परंतु वो अंदर से आया हुआ है। व्याप्ति अंदर से है, बाहर से व्याप्ति नहीं है। समझे क्या बोला मैंने? व्याप्ति मतलब अंदर होने पर बाहर तो आते ही आता है, बाहर से अंदर जाते जरूरी नहीं है। समझ रही क्या? अंदर मेरे को सबका रस टूट रहा है, तो बाहर से त्याग आ गया। समझे कि नहीं समझे? रूल समझा? तो श्रद्धा गुण की पर्याय को निर्मल, यानी चारित्र गुण की पर्याय को निर्मल करने के लिए श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय को निर्मल करना होगा। यह उपाय है। आप यदि अपने इसमें से राग द्वेष घटाना चाहते हो चारित्र गुण की पर्याय में से, तो आपको श्रद्धा और ज्ञान गुण की पर्याय को निर्मल करना होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वो हाँ, वो जीव जो कर रहा है वो निरर्थक है क्या? मुक्ति की अपेक्षा निरर्थक है। संसारिक अपेक्षा से बोल देते देवगति की प्राप्ति होगी आदि। समझे क्या? मुक्ति मार्ग में क्या सार्थकता होगी उसकी बताओ? एकदम उसकी वस्तु के पास जाओ, उस जीव के पास जाओ, वह अपना भला कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। वो जी अपना कल्याण में लगा है कि नहीं लगा रहा है? वो किसके कल्याण में लगा है? खुद को देह मानकर देह के कल्याण में लगा है। समझो जरा बात, गहराई समझना। खुद को देह मानता है ना, तो किसके कल्याण में काम करेगा? आत्मा के कल्याण में काम कैसे करेगा? आत्मा जानता ही नहीं है, आत्मा कल्याण कैसे करेगा? इसकी लाइन लिखी देखो, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। लाइन सुनिए, मिथ्या चरित्र की ही लाइन है ये, दूसरे ढाल के अंतिम में। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। वो क्या करता है? तन को क्षीण करके चारित्र मानता है। समझे क्या कहा है? चारित्र का तन को क्षीण करना है या नहीं है? बताओ। अरे इच्छाओं को क्षीण करना चारित्र है, उससे अपने आप शरीर संबंधी राग घट जाते हैं। उनको लगता है शरीर को तकलीफ देना चारित्र है। आप समझे क्या? गहराई समझ रहे ना? ये सब चीज़ें पहले सुनी हुई है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलनेस समझो आप कि कहाँ से आता है, कैसे होता है। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न करते हैं, आ जाओ। देखो, कल जो हमारा हुआ था उसके आगे प्रश्न उठा रहे हम, ठीक है? हमारी बात हो गई थी कि जब अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी का चारित्र का घात करती है, तो उसको सम्यक्त्व का घात करने वाला क्यों कहा? ये बात अपनी हो गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अब पढ़ो प्रश्न जोर से।
नींद आ रही ना बेटा, जोर से पढ़ो। यहाँ फिर प्रश्न है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ यहाँ फिर, हाँ यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ हो। असह्य गुणस्थान में असंयम किस लिए कहते हो? देखो प्रश्न समझा क्या? इतनी धीरे धीरे पढ़ा है तो समझ में नहीं आता, लिंक नहीं लगती है ना, फ्लुएंसी लाओ पढ़ने में। क्या कहा देखो, क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय जो है वो किसका काम, अनंतानुबंधी कषाय कौन सा, चारित्र मुनि ना, दर्शन मुनि तो नहीं, चारित्र मुनि है, और उसका नाश हुआ तो चारित्र मोहनी में के एक अंश का नाश हुआ ना, तो चारित्र हुआ, कहो समझ में प्रश्न। चतुर्थ गुणस्थान में उसको असंयत क्यों कहा तुमने, प्रश्न समझे? उसको भी चारित्रवान कहो भाई, छोटा चारित्र, कम चारित्र, ऐसा नाम दो, आप समझे क्या? और असंयमी समझ रहे, आप समझे ना? हाँ नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देश संयम बोला कि नहीं तुमने, आया ना देश संयम, बड़ा थोड़ा संयम, और फिर सकल संयम भी कहा, या देशव्रति कहा, महाव्रति कहा। जब तुम ये दो भेद कर रहे हो तो इसको भी तो चारित्रवान कहो, इसको तो डायरेक्ट असंयमी ही बोल दे रहे हो, आप समझे क्या? चारित्र तो उसने भी प्रकट किया है, क्या नहीं किया? आनंदानुबंधी गई नहीं की उसकी। चारित्र मुनि की 4 प्रकृतियाँ है ना, 4, 16 और 9, 25, लेकिन मुख्यतः से हम 4 की बात करें, 4 चौकड़ी, उसमें से एक चौकड़ी खत्म करें, चांडाल चौकड़ी में से है क्या नहीं, एक चौकड़ी गई तो फिर उसको चारित्र को, प्रश्न समझा? तो उसको कैसे असंयत कहा तो हमने लिखा गया है, देखो असंयत गुणस्थान में असंयत किस लिए कहते हो, यही रहे हैं उत्तर, समाधान। अनंतानु आदि भेद है, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। देखो क्या बोल रहे हो, ये लाइन समझना आप, ये जो अभी आप चर्चा कर रहे थे वो, कि तीव्र कषाय मतलब अनंतानुबंधी और मंद कषाय मतलब अप्रत्याख्यान, मंद ऐसा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे तुम, हमने तो ये सुना आज तक, है कि नहीं? मेरे समझे क्या, लाइन समझना, क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये भी बस समझना, पहली बार सुन रहे हैं हम, अच्छे से गहराई से अंदर जाना चाहिए हमारे, कि तीव्र कषाय मतलब अनंतानुबंधी और मंद कषाय मतलब अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ऐसा मत पकड़ना। क्यों? अनंतानुबंधी में भी तीव्र और मंद सब प्रकार है, अप्रत्याख्यान में भी मंद और तीव्र सब प्रकार है, प्रत्याख्यान में भी मंद तीव्र प्रकार है, और संजुलन में भी, समझ रहे? वो तीव्र मंद की अपेक्षा 4 भेद नहीं है। बोलो किसकी अपेक्षा से, बोलो बोला फिर किसकी अपेक्षा से, समझ रहे? मतलब तीव्र मंद के अनुसार अब 4 डिवाइडेशन नहीं किए, तो ये 4 डिवाइडेशन किस आधार पर किए, ये बोलो। उत्तर कौन देगा उत्तर, समझे क्या कहा तुमने? देखो हमने अभी तक कैसे डिवाइड किया था, अनंतानुबंधी बहुत तीव्र है, अप्रत्याख्यान थोड़ी मंद है, प्रत्याख्यान थोड़े और मंद है, संजुलन और मंद है, ये अपेक्षा से किया था ना। प्रोदूर ऐसा नहीं है, तीव्र मंद तो हर एक में है, समझ रहे? संजुलन कभी तीव्र उदय रहता है, एक अप्रत्याख्यान कभी तीव्र उदय रहता है, हाँ या नहीं? श्रद्धा न अपेक्षा तो सम्यक दर्शन तो हो चुका, चरित्र मुख की तो अपेक्षा पूछ रहे नहीं, ये 4 कैसे किए तुमने वापस, फिर बाकी 3 का कैसे करोगे? प्रश्न समझा क्या? क्या वापस समझो, मैं रुका क्यों हूँ, मैं रुका क्यों हूँ, वो बोल रहा हूँ मैं आपको सोचने देने के लिए। क्या सोचने देने के लिए? जब हमने तो 4 को डिवाइडेशन तीव्र मंदता के आधार पर किया था, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? हाँ, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान क्या समझते थे, ये बहुत डेंजर है और ये बहुत थोड़ी मंद है, ऐसा, पर वो बोल रही ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? ये 4 डिवाइडेशन काहे पर पड़े, किस आधार पर पड़े? ठीक है, आराम से डरो नहीं, कोई कभी कभी होता है, रोज हो गया तो डांटेंगे 4 का डिवाइडेशन किस आधार पर हुआ, वापस मैंने तो सोचने को टाइम दिया था, नहीं हुआ तो चलो बोलो, इतना बोलो बराबर, वर्ड आओगी उसको स्पेसिफिक, अच्छा है वैसे। वासना काल, समझे कि वासना काल अनंतानुबंधी का कितना है, अनंत, अप्रत्याख्यान का 15 से 6 महीने, ये आधार है उनके डिवाइडेशन का, कि ये कषाय कितनी खिंचती है, अनुभव भी नहीं कहा हमने, वासना, वास्तव मतलब कितने दिन तक टिकती है ये कषाय,
जो अनंत काल तक टिके, 6 महीने के ऊपर जाए, वो अनंतानुबंधी कषाय। वो भले मंद भी हो, ध्यान सुनना, अगर मंद कषाय है कोई लेकिन 6 महीने के ऊपर जा रही है तो अनंतानुबंधी में है। और कोई तीव्र कषाय है लेकिन 15 दिन के अंदर जाएगी तो अप्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान, सॉरी, प्रत्याख्यान। समझा? नहीं समझा बेटा? स्तुति समझा कि नहीं? आपको समझा क्या? वास्तव वो कितने दिन तक टिकती है, यानी कषाय काउंट होती है कितनी देर खिंच गई, खींचा कितना तुमने उस कषाय को, इससे वो अनंतानुबंधी है क्या प्रत्याख्यान है कि प्रत्याख्यान है कि संजोलन, ये गिना जाएगा। मान के चलो मुझे पूजा का राग है, पूजन करने का, ये तीव्र कषाय क्या मंद कषाय है? जो लौकिक में हम बोलते मंद कषाय, लेकिन मैं जीवन भर पूजा करूंगा, ऐसे अगर भावना है हमारी। एग्जाम्पल ऐसी बातें कर रहे, गलत बात थोड़ी है कि नहीं, इसी बोल रहा हूँ, ऐसे इन्हें एग्जाम्पल दिया, ये पूजन से बैठता नहीं लेकिन बताना हो, तो ये अनंतानुबंधी पे जाएगा। तो अपने आप को क्या माना है? पुजारी। तो ये भावना ही नहीं रखता कि भाई मुझे आत्मा में लीन होना है। तूने क्या बोला? जीवन भर पूजा करूँगा, मतलब तुझे हमेशा 8 द्रव्य, वो अष्टद्रव्य लगेंगे, हमेशा तो गृहस्थ रहेगा, समझेगा नहीं? ये कल्पना में जिया ना, कभी दीक्षा वाली भावना तो गायब हो गई, आत्मा में लीन होने वाली भावना गायब हो गई। समझे कि नहीं समझे? जो कषाय प्रोलॉन्ग वे तक मादकता करे उसी का अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन नाम है। ये लाइन कहाँ से निकाली हमने? यहाँ से, कि अनंतानुबंधी आदि भेद है वे तीव्र मंद कषाय के अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। मतलब सोचो, मिथ्या दृष्टि भी मंद कषाय दिख सकता है। प्रश्न समझा कि लाइन पे से निकला कि निकला? मंद कषाय दिखेगा वो लेकिन वो अनंतानुबंधी के लेवल में रहेगा। मतलब अणुवृत्ति दिखे, महावृत्ति दिखे, देवशास्त्र गुरु के निकट दिखे, भक्ति भाव वाला दिखे, लेकिन उसकी वो मंद कषाय वाला है, उसकी कषाय 6 महीने के ऊपर क्या अनंत काल तक चल रही है उसकी। तो वो ये मत समझना कि वो जीव अच्छा जीव है, अनंतानुबंधी है उसको। कैसे कठिन है नहीं? फटाफट हो जाती है। हाँ, यदि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं तो वो तो याद रखना बाय डिफॉल्ट वो अनंतानुबंधी में ही जाएगी। ये है स्वाध्याय करने से कि जो अनंत का जाने वो 5 साल में खत्म हो जाए, जीवन भर खत्म हो जाए, 10 साल में खत्म हो जाए, वो यहाँ नहीं दिखती। कहाँ? क्रिया में, परिणामों में अभिप्राय में तो बना रहता है। अभिप्राय में क्यों बना रहता है? क्योंकि देह बुद्धि स्वयं की है, तो सामने वाले के प्रति भी देह बुद्धि है या नहीं? देह बुद्धि होने पर उसने मेरा बुरा किया, ये तुम अभिप्राय में नहीं निकाल पाओगे। क्या समझे आप? तुम परिणामों में नहीं आन दोगे, नहीं भाई मुझे कोई कषाय नहीं उसके, पर अभिप्राय में उसने मेरा बुरा किया, ये मिटा सकेगा तुम अभिप्राय में? हाँ मतलब देखो, हाँ तो लौकिक कौन सी कषाय लेने की? तो 28 मूल गुण वाला राग है ना, वो राग है कि नहीं? वो कषाय है कि नहीं? और वो कषाय प्रोलॉन्ग्ड है, तो इन्हें वही कषाय है कि नहीं वहाँ पर? तो वो अनंतानुबंधी वाली है, वो उनके 28 मूल गुणों का पालन, वो अनंतानुबंधी कषाय। कैसी बातें कर रहे हो? है या नहीं? क्यों? क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ये कषाय क्यों होती है? स्वरूप में स्थिर नहीं रहने पर ही होती है। यदि वो स्वरूप में स्थिर हो जाए, 28 मूल गुण बाहर है, तो 3 कषाय तो गायब हो गई उनकी, एक बचेगी उनके पास, है या नहीं? वो स्वरूप में स्थिर नहीं है तो उनको कषाय हो रही। कौन सी होगी? स्वयं को जाना क्या, नहीं जाना क्या, विचारों होगी। स्वरूप को जान लिया क्या, फिर एक ही होगी। समझे? उनकी केस में, हमारी केस में आ जाओ, बोलो स्वयं को जाने क्या, नहीं जाने, तो 4 कषाय। स्वयं को जान लिया, 3 कषाय। समझ रहे? इस पर काउंट करेगा वो, है ना? और कोई बाकी चीज़ों पर बाहर क्या करते वो तो समझ लेना। इतना सिंपल है उसमें कहना हमारा कि अंदर भीतर क्या हुआ है और कितना खींच रहा है उन कषायों को, ये है। और आपसे बात बोल रहा था मैं कि अभिप्राय साफ हो जाना चाहिए। अभिप्राय कैसे साफ होता है? देखो, 6 द्रव्य दिखने लग गए, द्रव्य स्वतंत्र दिखने लग गए, उनकी गुण पर्याय स्वतंत्र दिखने लग गई, कोई द्रव्य का कोई कनेक्शन नहीं किसी और से,
ऐसी स्वतंत्रता बैठने पर कोई द्रव्य ने मेरा बुरा आज तक किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता। मैंने किसी को बुरा किया नहीं, कर ही नहीं सकता। ऐसा करने पर पूरे कनेक्शन अभिप्राय में से टूटते हैं। ये है वो टूटने की प्रक्रिया। कोई चीज़ स्वाध्याय के माध्यम से करे, देखो मैं भी ये नहीं बोल सकता, स्वाध्याय से भी बहुत टूटते हैं, हमने देखे। जो सब में दृष्टि नहीं हुई लेकिन अच्छे से स्वाध्याय करते हैं, उनकी भी बहुत मंद होती है, सही बात। लेकिन हम कैसे बोले उसके अनंतानुबंधी छूट गई, स्वयं को जाने बिना नहीं, भले ही मंद कषाय हो गया वो अनंतानुबंधी। हाँ बेहद सही बात, एकदम अच्छी सही बात बोले। द्वेष वाली तो कम हो जाएंगी, राग वाली सही बोले, वो तो पकड़ ही रहे हैं, हम तो द्वेष को ही पकड़ रहे हैं, वापस वही गड़बड़ कर रहे हैं हम। सही बात है, सही है कि नहीं, हम द्वेष वाली पकड़ रहे हैं, हाँ राग वाली पकड़ने रहे, ठीक है। अच्छा करेक्शन दिया आपने। राग तो जैसे अब कौन सा, देखो मुझे आम बहुत पसंद है, कौन सी कषाय है बताओ, सिर्फ बताओ, अनंतानुबंधी या प्रत्यक्ष बताओ, किसी बताओ। मुझे हमेशा चाहिए आम, समझ में अनंतानुबंधी हमेशा चाहिए ना, हमेशा वाला फैक्टर है कि नहीं है, चारों युगपत, समझे कि नहीं समझे, इंपॉर्टेंट समझो। क्यों, याद रखना, तुम्हारे को वो आम दिखा है, पुद्गल दिखा ही नहीं, और मैं आपको ग्रहण नहीं करता, अभोक्ता आत्मा हूँ, पता है क्या, मुझे दिखता है सीनरी, ये खा रहा है शरीर तो मुझे दिखता है, तो समझा नहीं, तुझे क्या लगा मैंने आम खाया और बड़ा रसीला आम था, बस अनंतानुबंधी के साथ चारों, मतलब समझ रहे, तो डेंजर होता है। हमें लग रहा है मैं आम खा रहा हूँ, अनंतानुबंधी कैसे चल रही है, प्रत्येक में चारों कैसे चल रही है, ये देह को मैं मानने वाले जीवों को चारों कषाय चलने वाली है, ये बात समझ में आ रही है। और चारों कषाय बंद, कषाय चल रही मतलब वापस बंधन, क्योंकि देखो पुराने कर्म का उदय, नई कषाय और नया बंधन, तीनों साथ में होता है कि नहीं होता। तो कषाय है मतलब बंधन है, बंधन कैसे होते हैं, कषाय से ही तो होते। तो अनंतानुबंधी बांध रहो क्या मैं, हाँ, अरे स्वयं को नहीं जानने वाले जीव अनंतानुबंधी नहीं बांधेंगे तो क्या बांधेंगे बताओ, अप्रत्यक्षण बांधेंगे वे, मतलब सिर्फ अप्रत्यक्षण बांधेंगे, 3 बांधेंगे, सिर्फ 2 बांधेंगे, सिर्फ 1 बांधेंगे, नहीं चारों ही बांधेंगे, आप समझ रहे ना। इसलिए स्वयं को जानने के सिवा तो कोई गत्यंतर नहीं है, नहीं यार मजबूरी में जान लेंगे स्वयं को, मजबूरी में मत जानो, अरे अपन भगवान है, अपन बहुत परिपूर्ण वस्तु है, इस दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु मैं हूँ, आप हो, तो जानने को तैयार नहीं, तो मिट्टी का ढेला पसंद आ रहा है इतना इतना गंदा शरीर, तो बोलना जानो स्वयं को, अनंतानुबंधी कषाय खत्म करो, ठीक है। देखो मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। देखो मंद कषाय के टाइम पे भी चारों है और तीव्र कषाय के टाइम पे भी चारों है, वह चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे है। देखो क्या लिखा है, चारों के मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो है, इन चारों के जो उत्कृष्ट स्पर्धक है वे समान होते हैं। क्या समझा, मैं आपको थोड़ा अब देखो मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ, मैं मेरे ज्ञान से बता रहा हूँ, इसलिए बोल दिया, मैंने डिस्क्लेमर लगा दिया कि ये मेरे ज्ञान से बोल रहा हूँ। कि मान के चलो कोई भोजन संबंधी राग है, मान के चलो आम का ही ले लेते हैं अपन, हाँ ये मेरे बुद्धि से बोल रहा हूँ, तो आम बहुत पसंद है, ये किसको हो सकता है समझ लेना, पहले गुणस्थान वाले को, चौथे को, पाँचवें को भी, समझ लीजिए मैं चौथे पाँचवें तक गुणराज को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों को आम बहुत पसंद है, ये तीनों के भी स्पर्धक, याद रखना, पहले वालों को अनंतानुबंधी के साथ 4 है ना, चौथे वाले को 3 है, पाँचवें वालों को 2 है, बराबर है, लेकिन तीनों के भी उत्कृष्ट स्पर्धक से वो आम का रस लिया जा रहा है। समझे क्या कहा, आप समझ रहे क्या कहा, उत्तम स्पर्धक लिखा है, क्या लिखा है, उत्कृष्ट स्पर्धक, तीनों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान है, सिर्फ इतना है कि पाँचवें वाले की जो है वो 15 दिन के अंदर कट जाएगी, चौथे वाले की 6 महीने के अंदर कटेगी, और पहले वाला तो अनंत काल तक आम में इल्ली बन के भी पैदा हो सकता है क्योंकि आम उसको हमेशा चाहिए आप समझेगा, इल्ली कैसे पैदा हो जाती है, आम में इतने कीड़े कैसे पैदा होते, कहाँ से पैदा होते, कहाँ से आप समझे, जो जीव भाव करता है वैसे होता है उसके साथ, खुद ही आम बन जाएगा, क्या भरोसा, आम का पेड़ बन जाएगा, हमेशा आम चाहिए, हमेशा आम चाहिए। भाव क्या चल रही है, भाव क्या, देखो बोले भाव का ध्यान रखो, इन भावों का फल क्या होगा,
हमें पता देता ना, बेहोशी में कोई भी चीज़ खाओगे, बेहोशी में ध्यान नहीं रखोगे कि मैं जीव हूँ, मैं करता हुआ भोगता हूँ, मैं सिर्फ प्रतिभाषण कर रहा हूँ, शरीर खा रहा है। ये यानी रखना, ये होश छोड़कर बेहोशी से खाओगे तो ऐसा ना हो जाए कि हम वो जो खा रहे हैं उसी का कर्म बंधन कर ले कि मुझे बहुत पसंद है ये आइटम, तो गए जन्म लिए उधर। इतना डेंजर है। बेहोशी में ही तो कर्म बनते हैं, होश में थोड़ी कर्म बनते ज़्यादा। समझे कि निद्रा में, मोह निद्रा में कर्म बंधन होते हैं, जागृति में थोड़ी कर्म बंधन होते, सम्यक दर्शन के बाद। समझ रहे ना? जैसे जागृति रखने का प्रयत्न करना, निरंतर स्वयं को जागृत रखो एकदम, है ना? सोना नहीं बिल्कुल भी, है कि नहीं? मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझ रहे? पढ़ो थोड़ा सा, देखो इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से लगातार 3 लाइनें वो सेम बोलेंगे वो, हम पहली वाली लाइन समझ लेंगे तो 3 लाइन सेम समझ में आएंगी। क्या कह रहे हैं वो, फिर से पढ़ना। विशेष क्या है, पहले क्या बोला उन्होंने, चारों कषाय के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं। स्पर्ध समझ रहे ना, स्पर्धक वो पढ़ के आए हैं, मैं ले नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि अब समय निकल जाएगा उसमें। चारों कषाय के उत्कृष्ट स्पर्धक समान है, समान अनुभाग वाले, इस प्रकार है ना, क्योंकि स्पर्धक कैसे बनते हैं, है ना, है कि नहीं? स्थिति के अनुसार बनते हैं क्या स्पर्धक, के अनुमान के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, बराबर है ना? वर्ग कैसे बनते हैं, समान स्थिति वाले वर्ग बनते हैं, समान अनुभाग वाले स्पर्धक बनते ना, समान स्थिति वाले वर्ग बनते हैं, हाँ ना, वर्ग वर्गणा समान स्थिति वाले, और समान अनुभाग वाले की स्पर्धक बनते हैं, हाँ या नहीं? तो भूल गए अविभाग, तो हाँ तो अविभाग प्रतिच्छेद तो अनुभाग से वर्गणा बनी क्या, स्पर्धक कैसे बने, स्थिति से बने, समझ में आ गया, और उस वर्ग की एक जाति वाले, समझ में आ गया, वो समझ में आ गया। मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ कि अनुभाग से वर्गणा है कि स्थिति से वर्गणा है, नहीं समझे, वापस छोड़ दो, मतलब टेक्निकल हो जाएगा, छोड़ दो, इजी ले लो, मुझे बोलना ही है शॉर्ट में कि आप प्रश्न नहीं समझे, आप समझे नहीं प्रश्न समझे क्या मेरा प्रश्न ये है कि जो स्पर्धक वर्ड है ये अनुभाग का ग्रुप है क्या स्थिति का ग्रुप है, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अनुभाग का ही होना चाहिए, मैं भी भूल गया हूँ, किस दिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, अब समझ में आया। तो क्या बोल रहे हैं, जब मिथ्या दृष्टि था तो चारों कषाय के अनुभाग के ग्रुप समान थे, समझ में आ रहा है आपको, ये लाइन बोल रहे हैं। लेकिन अब विशेष क्या बात है कि यदि अनंतानुबंधी डाउन होती है, अनंतानुबंधी डाउन हुई तो अप्रत्याख्यान वाला जो है वैसा फल नहीं देगा जब जैसा वो अनंतानुबंधी के साथ देता था। ये लाइन लिखी हुई देखो, इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का हो वैसा उसके जाने पर नहीं होता। मतलब समझ में आएगा, हमारे साथ यदि गनमैन है तो हम कैसी बात करेंगे किसके साथ, समझ में है ना, और सब भाग गए तो फिर है ना, सब समझ लो आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए तो डर गया वो कहाँ चले गए, तो पहले कैसी बातें कर रहा था, समझे कि नहीं? वैसे ही अप्रत्याख्यान वाला पावर कब बताएगा, पीछे अनंतानुबंधी हो साथ में अनंतानुबंधी हो तो वो पावर बताता है। यदि अनंतानुबंधी गायब हो गया ना, अनंतानुबंधी गया तो उसकी पावर कम हो जाती है, समझ रहे, शक्ति कम हो जाती है उसकी। क्यों, याद रखना, मतलब अप्रत्याख्यानावर्णी है वो, उसका नाम क्या है, अप्रत्याख्यानावर्णी। अनंतानुबंधी के साथ वो विचार भी नहीं करने देगा क्या कि मैं त्याग करता हूँ, समझ में आया क्या? विचार भी नहीं, अरे छोड़ कौन करेगा त्याग, फालतू रहता हो त्याग, अपने से नहीं होता, इस टाइप का रहेगा वो, समझ में। और चल अनंतानुबंधी गई तो यार त्याग करना है यार पर होता च नहीं, त्याग करना है पर होता च नहीं, समझे कि नहीं? ये वाला पार्ट आएगा अप्रत्याख्यान है। देखो त्याग दोनों में भी नहीं कर पा रहे, चौथे में क्या बोलता है, फालतू है त्याग करना, क्यों त्याग करना, समझ रहे? पांचवें में क्या हो रहा है, पांचवें में भी त्याग नहीं कर, चौथे में भी त्याग नहीं करने दे रहा है, लेकिन चौथे में क्या है, करने की भावना है या करने चाहता भी है लेकिन शक्ति नहीं होती या उतनी विशुद्धि नहीं है कि त्याग करे।
तो अप्रत्याख्यान वाला कैसा उदय दे रहा है, अब अलग उदय दे रहा है। समझ रहे? पहले कैसा उदय दे रहा था, अब कैसा उदय दे रहा है। समझ रहे क्या? ये होता है अनंतानुबंधी जाने के बाद कैसा फल देगा और अनंतानुबंधी के साथ कैसा फल देगा। अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय क्या है, मतलब क्या फल देता है वो, त्याग नहीं होने देना, यही ना उसका, किंचित भी त्याग नहीं होने देना, किंचित भी। समझ रहे कि नहीं? ये होता है अप्रत्याख्यान वर्ण। अप्रत्याख्यान वर्ण, किंचित नाम ही उसका, यानी थोड़ा सा, किंचित भी। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, किंचित त्याग नहीं होने देना, ये है प्रत्याख्यान वर्णी। महाव्रत नहीं लेने देता है, यानी निमित्त की भाषा है सर। संज्वलन स्वरूप में लीन नहीं होने देता है, समझ रहे? ऐसा है ना उसका सबका रूल। तो वैसे अब यहाँ पे पहले जैसा रूल बताया वैसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान पावरफुल फल देगा, लेकिन अप्रत्याख्यान जाने के बाद प्रत्याख्यान मंद फल देगा, थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। वापस प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन पावरफुल फल देगा और प्रत्याख्यान जाने के बाद संज्वलन भी मंद फल देगा। इस टाइप की 4 लाइन लिखी हुई है उन्होंने। ये क्यों बोली है वो समझेंगे अपन कल, लेकिन मेरे को इसे बताना था कि देखो ये कषाय का खेल कैसे चल रहा है। और बोलना ये है, जब तक कषाय चलेगी या राग द्वेष चलेंगे तब तक दुख ही रहेगा आत्मा। कषाय का डाउन करना है तो श्रद्धा और ज्ञान को आपको सम्यक करना होगा। स्वयं को पहचानो, अंदर से चीज़ों का अट्रैक्शन घटता है, उसी का नाम चारित्र है। राग घटना, समझ रहे? कषाय द्वेष घटना अंदर से, वो घटना चालू हो गई तो बाहर से भी मंद कषाय दिखती है और फिर उसका नाम भी चारित्र होता है। समझे? कुछ समझाऊंगा, वैसे कल बहुत बोला जा सकता है, चारित्र संबंधी पूरी स्पष्टता करेंगे अपन कल और समझेंगे। लेकिन याद रखना, सुखी होना है तो कौन से द्रव्य गुण पर्याय में जाओगे आप? 5 द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय में सुख नहीं है। जी द्रव्य के भी द्रव्य और गुण में मतलब सुख दुख नहीं होते। वापस समझ में आए? पर्याय में तो कौन सी गुण की पर्याय में सुख दुख है? चारित्र गुण की। चारित्र गुण की पर्याय में राग द्वेष है तो दुख है, चारित्र गुण की पर्याय में ज्ञानानंद रूप परिणमन है तो सुख है। तो चारित्र गुण में ज्ञानानंद रूप परिणमन कब आएगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से। समझ में आए? ये प्रक्रिया ध्यान में रखना तो हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो। सहजानंदी शूद्र स्वरूप अविनाशी